गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 8 दिसंबर और जानेंगे 8 दिसंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को डेली 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है, देखिए कैनाइवेंस। क्या है? कैनाइवेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है मिली भगत। क्या है मीनिंग? मिली भगत। ठीक है। सीक्रेटली इन्वॉल्व इन इमोरल और इलीगल एक्टिविटी, अनैतिक या अवैध गतिविधियों में गुप्त रूप से शामिल। ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो मिली भगत होती है कुछ, ठीक है, कुछ करने के लिए। ठीक है, कुछ लोग जो मिली भगत करते हैं। क्लियर है। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्वॉल्वमेंट, असिस्टेंस, कंस्पायरेसी। एंटोनिम्स है डिसअप्रोबेशन, रिजेक्शन एंड डिसलाइक। ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, ये आपने याद रखना है। अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए एग्जाम्पल है, विद द कनेवेंस ऑफ द गवर्नमेंट द इंडियन आर्मी प्लान अ सर्जिकल स्ट्राइक। सरकार की मिलीभगत से भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई है। ठीक है। क्या करा है? विद द कनेवेंस ऑफ द गवर्नमेंट द इंडियन आर्मी प्लान अ सर्जिकल स्ट्राइक। सरकार की मिलीभगत से क्या करा है? भारतीय जो सेना है उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई है। ठीक है। वहीं नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है, और उससे भाई जो न्यू स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जो है और वीडियो से अपडेट रहें। साथ ही जो है सभी जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है। और डेली दोस्तों हमारा जो शेड्यूल स्टार्ट होता है डेली 5 बजे से स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। ठीक है। सबसे पहले 5 बजे आपको करंट अफेयर कराई जाती है, उसके बाद 8 बजे आपको वोकेब कराई जाती है जो कि डेली आती है। ठीक है दोस्तों, डेली आती हैं वोकेब भी और जो है करंट अफेयर भी। उसके बाद जो है 2 बजे करंट अफेयर का टॉपिक आता है जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, साथ ही जो है आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। 5 बजे जो न्यू क्लास स्टार्ट हुई थी, ठीक है, न्यू क्लास स्टार्ट हुई थी जिसमें कि हम सब्जेक्ट वाइज, कैसे सब्जेक्ट वाइज जो है आपका हर सब्जेक्ट पूरा कराते हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। ठीक है। और संडे को जो है इसी 5 बजे जो है 10 टॉप 10 न्यूज़ आती है जो कि एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, साथ ही रिवीजन भी हो जाता है। और उसके बाद आती है शाम को 8 बजे करंट अफेयर का टॉपिक जो कि आपके एग्जाम और इंटरव्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट था हमारा डिमिन्यूशन। क्या था? डिमिन्यूशन था पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है कमी। क्या है मीनिंग? कमी। अ रिड्यूक्शन इन द साइज, एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज के आकार, सीमा या फिर महत्व में कमी करना। ठीक है। किसी भी चीज हो सकती है, कुछ भी। सिनोनिम्स की बात करें कर्टेलमेंट, कर्टेलिंग, कटिंग एंड बैक, कटिंग बैक। ठीक है। एंटोनिम्स एक्रेशन है एक्रूल, एक्यूमुलेशन। आपने इतने पॉइंट्स, इतनी बातों को याद रखना जो मैंने आपको बताई है। वहीं एग्जाम्पल देखें देखिए एग्जाम्पल है, द कंपनी सफर्ड अ डिमिन्यूशन इन प्रॉफिट्स। कंपनी को मुनाफे में कमी का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? द कंपनी सफर्ड अ डिमिन्यूशन इन प्रॉफिट, कंपनी को मुनाफे में कमी का सामना करना पड़ा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट है एब्स्टीमियस। क्या है? एब्स्टीमियस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है संयमी। क्या है मीनिंग? संयमी। इंडल्जिंग ओनली वेरी मॉडरेटली इन समथिंग स्पेशली फूड एंड ड्रिंक, किसी चीज में बहुत संयम पूर्वक भोजन करना, विशेष रूप से भोजन और पेय। संयम का मतलब है आराम से। ठीक है। आराम से, जल्दबाजी नहीं करना, धैर्य रखना अपना आप में, उसी के साथ उसको काम को करना। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें टेम्परेट है, एब्स्टिनेंट है, एस्टोर है, ऑस्टेर है एंड मॉडरेट है। एंटोनिम्स है सेल्फ इंडल्जिंग, जेंट एंड इंटेम्परेट, रेपेशियस। क्लियर? एग्जाम्पल देखें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल दो माई हस्बैंड इज नॉर्मली एब्स्टीमियस विद हिज मनी, ही विल बाय अ टिकट टू अ फुटबॉल गेम इन अ मिनट। हालांकि मेरे पति आमतौर पर अपने पैसे से परहेज करते हैं। क्या करते हैं? वो अपने पैसे से परहेज करते हैं, वे 1 मिनट में एक फुटबॉल खेल के लिए टिकट खरीद लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलें नेक्स्ट स्लाइड पे देखें क्या है, आर्जुअस। क्या है? आर्जुअस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है कठिन। क्या है मीनिंग? कठिन, कठिन। ठीक है। डिमांडिंग ग्रेट एफर्ट और लेबर डिफिकल्ट, डिमांडिंग ग्रेट
एफर्ट और लेबल डिफिकल्ट। महान प्रयास या श्रम की मांग करना कठिन। क्या है? महान प्रयास करना या फिर श्रम की मांग करना कठिन। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जॉस्टिंग है, ग्रूलिंग है, एंटरिंग, फेसाइल, इजी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, नीडलेस टू से, कहने की जरूरत नहीं है, मास्टरिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इज एन आर्जुअस चैलेंज। कहने की जरूरत नहीं है कि विदेशी भाषा में महारत हासिल करना एक कठिन चुनौती है। हाँ, कहता है नीडलेस टू से मास्टरिंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज एन आर्जुअस चैलेंज। सो कहने की जरूरत नहीं है कि विदेशी भाषा में जो है महारत हासिल करना एक कठिन चुनौती है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सो नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ। क्या है? बेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है सम्मान देना। टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और प्रेजेंट, किसी वस्तु को सम्मान या फिर वर्तमान के रूप में देना, किसी भी वस्तु को। सिनोनिम्स की बात करें तो अवार्ड, ग्रांट, एंटोनिम्स टेक, डिनाई। अब एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल है, द कंट्रीज हाईएस्ट मेडल वॉज बेस्टॉड अपॉन हिम फॉर हीरोइज्म। उन्हें वीरता के लिए देश का सर्वोच्च पदक प्रदान किया गया। क्या किया गया? उन्हें वीरता के लिए देश का सर्वोच्च पदक प्रदान किया गया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है एपोनिमस। क्या है? एपोनिमस पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है नाम स्रोत। नाम स्रोत ऑफ रिलेटिंग टू और बीइंग द पर्सन और थिंग फॉर वूम और विच समथिंग इज नेम। जिस व्यक्ति या किसी चीज का नाम रखा गया है उसके लिए व्यक्ति या चीज से संबंधी है। जिस व्यक्ति का नाम रखा गया उसके व्यक्ति या फिर चीज से संबंधित है। सिनोनिम्स की बात करें तो नेमसेक, कोग्नोमिनल एंड ओमोनिमस। एंटोनिम्स है एनोनिमस, सूडो, अनआइडेंटिफाइड। एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल है, बाय अ क्यूरियस कोइंसिडेंट ऑल द नेम्स ऑफ एपोनिमस। एक जिज्ञासु संयोग से सभी उपनामों के नाम हैं। एक जिज्ञासु संयोग से सभी उपनामों के नाम है। ठीक है, मतलब कि हम किसी को मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम राहुल है तो उसको किसी और नाम से भी हम बुलाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करें तो मायर। क्या है? मायर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है कठिन परिस्थिति में फंसाना। क्या है? कठिन परिस्थिति में फंसाना। इन्वॉल्व समवन और समथिंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को या किसी चीज को कठिन परिस्थिति में शामिल करना। किसी को या तो कोई होगा या फिर किसी चीज को कठिन परिस्थिति में शामिल करना। इन्वॉल्व समवन और समथिंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सिनोनिम्स से एंटेंगल, एम्ब्रॉयल, इनमेश, इन्वॉल्व। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें तो देखिए एग्जाम्पल है, द वुमेन वर्क टू जॉब्स इन ऑर्डर टू रिमूव हरसेल्फ फ्रॉम द मायर ऑफ पॉवर्टी। महिला ने खुद को गरीबी के दलदल से निकालने के लिए दो काम किए। क्या किए? महिला ने खुद को गरीबी के दलदल से निकालने के लिए दो काम किए। नेक्स्ट है मेंडन। क्या है? मेंडन पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है सांसारिक। क्या है? सांसारिक। फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के साधारण पाठ्यक्रम में मिला। क्या है? फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के साधारण पाठ्यक्रम में मिला। सिनोनिम्स की बात करें तो डाइम, स्टेल, सोबर, हमड्रम। ठीक है, एंटोनिम्स है अनयूजुअल, एक्साइटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब देखिए एग्जाम्पल। क्या है? एग्जाम्पल, द लिस्ट इंक्लूडेड मैनी मैंडेन रूटीन टास्क। सूची में कई सांसारिक नियमित कार्य शामिल थे। क्या थे? सूची में कई सांसारिक जो है नियमित कार्य शामिल थे। मतलब कि जो घटना के साथ पाठ्यक्रम में जो मिला है, घटना के साथ जो घटना हुई उसमें जो पाठ्यक्रम में मिला है वो, ठीक है, वो सभी जो है शामिल थे नियमित रूप से। अब चलिए नेक्स्ट दिया हुआ आपका क्वायर। क्या है? क्वायर के पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है व्यवहार में छल, मतलब कि व्यवहार में चेंजिंग। सो स्ट्रेंज हैबिट, एक अजीब आदत। क्या है? एक अजीब आदत। सिनोनिम्स है इरेगुलरिटी, ट्रेड, एंटोनिम्स है नॉर्मेलिटी। एग्जाम्पल देखें तो हीज बिगेस्ट क्वार्क इज हीज लव फॉर ओल्ड मार्बल्स। पुराने कंचों के प्रति उनका प्रेम उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। सो ये एक उनके अंदर क्या है? एक क्वार्क है।
स्ट्रेंज हैबिट है उनकी, कि मतलब कि अब आपकी उम्र एस्टिमेट 20 कह सकते हैं, 20 या फिर 25 कह सकते हैं, या फिर 20 कह सकते हैं, ठीक है। सो उसके बावजूद भी उनकी मतलब कि मतलब कि उनकी जो फीलिंग है वो जो है किसके ऊपर है, कंचों के प्रति जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, सो आज का आपका क्लास यहीं ख़त्म होता। अगर आपको क्लास अच्छा लगा सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, साथ ही शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्ट्स की फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू, जय हिंद।